अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिखर पर एक नया ध्वज लहरा रहा है। पर क्या यह सिर्फ एक ध्वज है? नहीं, यह उससे कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत गहरा प्रतीक है। तो चलिए आज हम सब मिलकर इसके पीछे की कहानी और इसके असली मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर राम मंदिर पर लहराते इस ध्वज का मतलब क्या है। देखिए, ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा तो है नहीं, इसके पीछे कई गहरे सांकेतिक अर्थ छुपे हुए हैं और आज हम उन्हीं अर्थों की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। इस पूरी बात को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले यह ध्वज एक प्रतीक के तौर पर क्या मायने रखता है, फिर इसे स्थापित करने का अनुष्ठान कैसा था, इसके बाद वहां मौजूद लोगों का अनुभव कैसा रहा और आखिर में यह ध्वज दुनिया को क्या संदेश देता है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, यानी कि प्रतीक। जैसा कि हमने कहा, यह सिर्फ एक ध्वज से कहीं ज्यादा है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है जिसके कई गहरे मतलब होते हैं। अच्छा, इस ध्वज के प्रतीक को ठीक से समझने के लिए ना एक शब्द समझना बहुत जरूरी है। वो शब्द है मर्यादा पुरुषोत्तम। इसका मतलब क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो एक ऐसा आदर्श इंसान जो हमेशा धर्म और सही आचरण करता हो, एकदम ऊंचे नियमों का पालन करने वाला हो। और ये उपाधि, जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान राम को दी गई है। तो फिर यह ध्वज किन किन चीजों का प्रतीक है? चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो धर्म, सत्य और कर्तव्य की हमेशा होने वाली जीत का प्रतीक है। दूसरा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के उन आदर्श को दर्शाता है जो आज भी जिंदा है और उतने ही जरूरी है। तीसरा, हमारी संस्कृति की मजबूती और उसकी कभी न खत्म होने वाली प्रकृति को दिखाता है। और आखिर में चौथा, यह राष्ट्र धर्म यानी हमारे देश के प्रति जो कर्तव्य है उसकी भी याद दिलाता है। तो यह तो हुई प्रतीक की बात। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी कि अनुष्ठान, मतलब वह पवित्र समारोह जिसमें इस ध्वज को स्थापित किया गया। चलिए देखते हैं कि यह सब हुआ कैसे। तो हुआ यह कि हुई मंगल ध्वनि के साथ, मतलब शुभ और पवित्र आवाजों के साथ। इसके बाद जो मुख्य पुजारी थे उन्होंने वैदिक मंत्रों का जाप शुरू किया, फिर गणेश वंदना और दूसरी प्रार्थनाएं की गई। और इन सब विधि विधान के बाद आखिर में ध्वज को मंदिर के शिखर पर स्थापित कर दिया गया। वाकई यह बहुत ही व्यवस्थित और पवित्र समारोह था। और वहां का माहौल कैसा था? लोगों का कहना है कि वो एकदम दिव्य था, जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए हो। हर तरफ भक्ति, संगीत, भजन और शंख की आवाजें गूंज रही थी। जरा सोचिए कितना अद्भुत नजारा रहा होगा। ठीक है, अनुष्ठान तो हो गया, पर उन लोगों का क्या जो वहां मौजूद थे? हमारा तीसरा हिस्सा इसी के बारे में है, यानी कि अनुभव। यह कोई एक इंसान का अनुभव नहीं था, बल्कि एक सामूहिक एहसास था जिसे हजारों लोगों ने एक साथ महसूस किया। और जब हम हजारों कह रहे हैं तो इसका मतलब वाकई हजारों हैं, कोई 100-50 लोग नहीं थे। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालु वहां जमा हुए थे। सोचिए कितनी बड़ी भीड़ रही होगी। और सबसे कमाल की बात यह थी कि लोग सिर्फ खड़े होकर देख नहीं रहे थे, नहीं, वो पूरी तरह से समारोह का हिस्सा थे। चारों तरफ जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे, लोग पारंपरिक दिए जला रहे थे, भंडारे में एक साथ बैठकर भोजन कर रहे थे और एक दूसरे को प्रसाद बांट रहे थे। पर पूरा उत्सव चल रहा था। तो कुल मिलाकर उस दिन वहां का नजारा कैसा था? वो खुशी, उत्सव और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अद्भुत संगम था। ऐसा तालमेल तो शायद ही कहीं और देखने को मिले। हर तरफ बस जोश, उत्साह और भक्ति का माहौल। तो यह प्रतीक, अनुष्ठान और अनुभव, यह सब मिलाकर आखिर हमें संदेश क्या देते हैं? चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, संदेश, एकता और संस्कृति का संदेश। देखिए, सबसे बड़ा और सबसे अहम संदेश जो है वो है एकता का। ये एक ऐसा प्रतीक है जो पूरे समाज को सच्चाई, मर्यादा और धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। एक तरह से यह एक मार्गदर्शक है। और हाँ, इसका एक खास मकसद युवाओं से भी जुड़ा हुआ है। इस तरह के आयोजन आज की युवा पीढ़ी में राष्ट्रीय गौरव और आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का काम करते हैं। मकसद ये है कि वो अपनी जड़ों को समझें, उनसे जुड़े रहें। इस पूरी बात का सार, इसकी पूरी भावना एक वाक्य में समा जाती है, धर्म और संस्कृति की विजय ही अंत है और भगवान श्री राम का आदर्श हमेशा दुनिया को रास्ता दिखाता रहेगा। वाकई ये एक लाइन इस पूरे आयोजन के मकसद को बयान कर देती है।
तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है कि आज के आधुनिक दौर में इस तरह की घटनाएं हमारे सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान को किस तरह से आकार देती है? ये कैसे उसे प्रभावित करती है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब हम सभी को अपने-अपने तरीके से सोचना होगा।